ऐसा नहीं हो सकता। बताओ, जल्दी बताओ, तुमने क्या देखा? वो दोपहर का वक्त था। मैं ऊंचे दरख्त पर बैठा किसी छोटे मोटे शिकार की ताक में था। फिर मैंने देखा कि शेर बादशाह सलामत को दबोचे हुए नहरे दावर की तराई में जा रहा है। उसके बाद? उसके बाद बादशाह सलामत की एक और दर्द भरी चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। सुना तुमने राशिद? मेरे सरताज को शेर उठाकर ले गया है। सुना तुमने अशरफ? अब मैं बेवा हो गई हूं। मलिका हूं ना, इसलिए खुलकर रो भी नहीं सकती। लेकिन कोई मुझे बताए कि अपने सीने पर दो दो दाग लिए मैं किस तरह जी सकूंगी? इतनी ताकत कहां से लाऊंगी? नहीं, मुझसे ये बोझ नहीं उठेगा। 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 मलिका आलिया, मुझसे ये बोझ नहीं उठेगा। मलिका आलिया, मुझसे ये बोझ मलिका आलिया नहीं उठेगा। शाबाश शेखू, शाबाश। लेकिन सरदार, मलिका आलिया के सामने मैं बहुत घबरा गया था, कहीं उन पर असलियत जाहिर ना हो जाए। ये नामुमकिन था। डाकू गुफरान अपनी हर चाल सोच समझ कर चलता है। बादशाह सलामत का सदमा इतना गहरा था, उनकी खबर इतनी दर्दनाक थी कि मलिका आलिया पर इतना असर तो होना ही था। हम कुलसूम के अब्बू का पैगाम तो बादशाह सलामत तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन हम तो जान लें कि ये पैगाम है क्या और इसमें बादशाह सलामत को किस खतरे से आगाह किया गया है। लेकिन किसी दूसरे का खत पढ़ना, दूसरे का राज जानना मुनासिब नहीं है। मैं भी जानता हूं, लेकिन जब तख्तो ताज खतरे में हो, तख्तो ताज का वारिस खतरे में हो, मुल्क और कौम खतरे में हो, तो थोड़ी सी बेउसूली इतनी बुरी नहीं होती। अरे, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ परिंदों और जानवरों के खाके बने हुए हैं। मगर मंसूर ने इस तरह के खाके क्यों बनाए हैं? जाहिर है मंसूर मजाक तो नहीं कर सकता। दरअसल ये खत इशारों की जुबान में है। आज से हजारों साल पहले जब आदमी ने बाकायदा लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, तो अपनी आसानी के लिए उस जमाने के आदमी ने यह तरीका निकाला। मगर ये जुबान हमारी किस काम की? जब मैं मिस्र गया था तो वहां मुझे एक बूढ़ा सौदागर मिला था जो दुनिया की हर जुबान जानता था। तो क्या उसने ऐसी किसी जुबान का जिक्र किया था? हाँ, बल्कि मैंने उसके साथ रहकर इस जुबान की अलीफ बे भी सीखी थी। तो क्या तुम ये खत पढ़ सकते हो? हाँ, मैं काफी हद तक इस खत को समझ पा रहा हूं। तो फिर क्या लिखा है मंसूर ने इस खत में? मंसूर साहब ने बादशाह सलामत को एक बहुत बड़ी साजिश से आगाह किया है और तख्तो ताज के लालच में उनकी और शहजादे जलाल की जान को खतरा बताया है। लेकिन क्या? खत के आखिर में ये नाचते हुए मोर के जरिए उन्होंने ये भी बताया है कि शहजादे जलाल को उन्होंने कहां छुपा रखा है, लेकिन इस इशारे को मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें ये खत लेकर मलिका आलिया से मिलना चाहिए। हो सकता है वो ये जुबान जानती हो,
वैसे भी हमें उन्हें इस साजिश से आगाह करना चाहिए। बादशाह सलामत के खो जाने के बाद उनकी जान को भी खतरा है। डाकू गुफरान अब चैन से नहीं बैठेगा। हकीम साहब, अम्मी जान की हालत में कुछ फर्क पड़ा? अभी तक वही सख्ते का आलम है। बेहतरी की कोई उम्मीद? बंदे का काम है कोशिश करना, मगर शफा देना तो उसके हाथ में है। वैसे मैंने अपनी सी कोशिश तो की है, दवा भी बड़ी पुरअसर दी है, मगर बेहोशी इतनी गहरी है कि दवा भी ठीक तरह से काम नहीं कर रही। आइए। हकीम साहब, खुदा न ख्वास्ता मलकाए आलिया को किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं? खतरा तो नहीं है, मगर पहले इनका होश में आना जरूरी है। हाँ, जरूरी है, बहुत जरूरी। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुस्ताखी माफ, मगर तख्तो ताज के वारिस की तलाश भी जरूरी है, क्योंकि जो कुछ हुआ है और जो कुछ भी हो रहा है उससे साजिश और खतरे की बू आ रही है। अगर दुश्मन को इस बात की भनक मिल गई कि मुल्क का तख्तो ताज लावारिस है तो वो फौरन हमला कर देगा। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि तख्त के वारिस की तलाश की जाए। जब तक शहजादे जलाल का पता नहीं चलता तब तक के लिए तख्त शहजादा नौमान को सौंप दिया जाए। बिल्कुल सही मशवरा है। शहजादा नौमान की तख्त नशीनी का ऐलान बेहद जरूरी है। वक्त का तकाजा भी यही है कि हम एक तरफ शहजादा नौमान की तख्त नशीनी का ऐलान कर दें और दूसरी तरफ शहजादा जलाल की तलाश भी जारी रखें। नहीं, यह नामुमकिन है। बचपन से लेकर आज तक मैं शाह खुर्रम के रहमो करम पर पला हूं। उन्होंने बहुत प्यार और शफकत से मेरी परवरिश की है। कि उनका एहसान है जो उन्होंने मुझे अपना बेटा माना है। मगर तख्त तो ताज का वारिस सिर्फ शहजादा जलाल है, मैं नहीं। यह आपकी बढ़ाई है, शराफत और नेकी है कि आपको तख्त ताज का लालच नहीं, मगर वक्त का यही तकाजा है कि आप हुकूमत की बागडोर संभाल लें। तुम तो जानते हो हमें दुनियादारी से कोई लगाव नहीं, कोई उन्स, कोई मोहब्बत नहीं। मैंने अपनी तमाम जिंदगी याद खुदा में गुजारी है और अब बाकी की जिंदगी भी उसी तरह से गुजारना चाहता हूं। मगर ये वक्ती बात है, चंद दिनों की बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ताकत, और वो भी तख्त और ताज की ताकत, हमारे दिल में हवस पैदा करता है और हवस से लालच बढ़ता है। और लालच वो चीज है जो ईमान को दीमक की तरह से चाट जाता है। लेकिन कुछ नहीं। अब हमारी इबादत का वक्त हो गया है। हमारे मुरीद हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हम खुदा से दुआ करेंगे कि वो हमें शहजादे जलाल की सूरत दिखा दे और हमारे अम्मी जान को भी होश मिला दे। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। बादशाह हमारे कब्जे में है, मलिका बेहोश पड़ी है और शहजादा लापता है। बादशाह के ज्यादातर वफादार कुत्ते हमारी कैद में हैं और जो आजाद हैं वो इतने घबराए और परेशान हैं कि हमें कुछ सूझ नहीं रहा। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं हुजूर। सारे दरबारी, फौज के आला अफसर और आवाम पर परेशानियों के बादल छाए हुए हैं। इसीलिए हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। मेहराबाद की सरहदों पर हमले शुरू कर दो, वहां के जागीरों और सूबों को लूट लो, वहां उनके किलों पर हमारा परचम लहरा दो। मगरिब, मशरिक, शुमाल, जुनूब, हर तरफ से हमले शुरू कर दो। और मेहराबाद के सिपह सालार, आपको मालूम है ना आपको क्या करना है? जी हुजूर।
मेहराबाद के सिपहसालार होने की हैसियत से मलिका आलिया की रजामंदी से मैं फौज को सल्तनत के चारों तरफ फैला दूंगा ताकि आपको मैदान खाली मिल सके। हाँ, और हम मेहराबाद के उस खाली मैदान में आएंगे, जरूर आएंगे, और कभी वापस लौटकर नहीं जाएंगे। वहां के तख्त और ताज पर हम कब्जा करेंगे और हम वहां के बादशाह बनेंगे, बादशाह। भला कौन है और कहां से आया है? उसने अचानक सर उठाया है मलिका आलिया। अचानक सर उठाया है? बहुत खूब। एक तरफ तो मुट्ठी भर डाकू है, दूसरी तरफ हमारी पूरी फौज है, जाली सिपाहियों के दोस्त हैं। उसके बाद भी उसने एक एक करके हमारी कई सूबों पर अपना मनहूस परचम लहरा दिया। अगर यही हाल रहा तो एक दिन वो आएगा जब डाकू गुफरान सल्तनत मेहराबाद की ईंट से ईंट बजा देगा। हमारा भरा पूरा शहर कब्रिस्तान बनकर रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा मलिका आलिया। मुजावर तबरेज, तुम? जी, सल्तनत मेहराबाद का नमख्वार और जानिसार, और ये है आपके वफादार खादिम मंसूर की बेटी कुलसुम, और ये है सिंदबाद जो निगारिस्तान के सफर पर निकला था, मगर यहां के हालात देखकर हमारी मदद करने पर तैयार हो गया है। सिंदबाद? हाँ, याद आया। हमने कई सौदागरों से तुम्हारे कारनामे और जवामर्दी के किस्से सुने हैं। क्या तुम वही सिंदबाद हो? जी, खाकसार वही सिंदबाद है, सिंदबाद जहाजी। लेकिन तुम हमारी किस तरह मदद कर सकते हो? मैं आपको डाकू गुफरान के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ, और यह भी बता सकता हूँ कि शहजादा जलाल और आपका वफादार मंसूर और दूसरे लोग कहाँ हैं। तो फिर देर किस बात की है? गुस्ताखी माफ, ये राज की बात है। मैं सिर्फ तन्हाई में आपको बता सकता हूं। तखलिया। लेकिन मंसूर ने इस खत में लिखा क्या है? मंसूर साहब ने आलम पनाह को खबरदार किया है कि मुल्क का तख्तो-ताज खतरे में है और शहजादे जलाल के साथ साथ खुद उनकी जान को भी खतरा है। और ये पैगाम हम बादशाह सलामत तक पहुंचा भी नहीं पाए थे कि बादशाह सलामत खुद किसी साजिश का शिकार हो गए। लेकिन मंसूर ने शहजादा जलाल को कहां छुपा रखा है? हमें सबसे ज्यादा फिक्र वली अहद की है। इस खत में इस बात का जिक्र आखिरी हिस्से में किया गया है, मगर चूंकि ये जबान में पूरी तरह नहीं समझता,
इसलिए इस इशारे को नहीं समझ पाया हूं। लेकिन वो इशारा क्या है? आप खत में देखिए, खत के आखिरी हिस्से में एक नाचते हुए मोर की तस्वीर है। अगर हम ये इशारा समझ जाएं, तो हम ये जान सकते हैं कि शहजादे जलाल को कहां छुपाया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब हम क्या करें? मेरे ख्याल से तो मुल्क की सरहद में पहरा बढ़ा देना चाहिए और जंगी हालात का ऐलान कर देना चाहिए। उस जगह पर छापा मारना चाहिए जहां मंसूर और उनके साथी कैद हैं। मगर यह काम अभी और इसी वक्त होना चाहिए। सरहदों का पहरा सख्त कर दो, मुल्क में जंगी हालात का ऐलान कर दो, तोप खाना तैयार रखो। अशरफ, तुम सिंदबाद के साथ एक बहुत बड़ा दस्ता लेकर जाओ और उस जगह को घेर लो जहां मंसूर और हमारे दूसरे वफादार साथी कैद हैं। जो हुक्म मलिका आलिया। मंसूर? उन्हें इसी जगह इन्हीं जंजीरों से जकड़ा गया था, मगर दुश्मन शायद हमसे भी ज्यादा तेज है। यानी जहां से हम चले थे फिर वहीं आ गए? दुश्मन हमें मात पर मात दे रहा है और हमें पीछे हटना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, शेर भी अपने शिकार पर झपटने से पहले 4 कदम पीछे हटता है, मगर जब वो हमला करता है तो फिर शिकार को सांस लेने की मोहलत भी नहीं मिलती। आओ चलें। मैं यानी कि गुफरान डाकू सल्तनत मेहराबाद की मलिका आलिया और उनके बेटे नोमान दरवेश को खबरदार करता हूं कि शाह खुर्रम की मौत के बाद मेहराबाद के ताजो तख्त पर मेरा और सिर्फ मेरा हक है। अगर तुम लोग मेहराबाद के आवाम की जानो माल की हिफाजत चाहते हो तो मेहराबाद के ताज से अपना हाथ उठा लो, वरना यहाँ के बच्चे यतीम और औरतें बेवा हो जाएंगी। अगर मलिका आलिया ने हमारी बात नहीं मानी तो बहुत जल्द नोमान दरवेश का सर काट कर जल्दी ही उनकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद शहजादा जलाल की बारी आएगी, जिसे आप लोगों ने कहीं छुपा दिया है। एक दिन वो भी हमारे हत्थे चढ़ जाएगा और उसका भी सर काट दिया जाएगा। आपका गुफरान। एक 2 कौड़ी का लुटेरा सल्तनत मेहराबाद की ताकत को ललकारने पर तुला हुआ है और हम चुप हैं। वो मेहराबाद के तख्तो ताज पर अपना हक जताता है और हमारे माथे पर शिकन तक नहीं आती। वली अहद जलाल और नोमान दरवेश को कत्ल करने की धमकी देता है और हम पर कोई असर नहीं होता। बड़े शर्म की बात है। लेकिन अब हम दुश्मन के हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मगर ये मत भूलो कि उसने शहजादा जलाल और नोमान दरवेश को कत्ल करने की धमकी दी है और हमें नोमान से ज्यादा शहजादे जलाल की फिक्र है। मलिका आलिया, जो खत सिंदबाद ने दिया था उसका इशारा अगर समझ में आ जाए तो हम शहजादा जलाल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त मशवरा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस खत की जबान को कौन समझ सकता है? मलिका आलिया, नोमान दरवेश ने अपनी सारी जिंदगी
इल्म हासिल करने में गुजार दी है। हो सकता है उन्होंने ये जबान भी सीख ली हो। क्यों ना उनसे मिल लिया जाए। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। हम इसी वक्त अपने बेटे नोमान दरवेश की खानकाह पर जाएंगे।